1 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, लिखना जरा एक बार। डिफरेंशिएशन का लिखिए बेसिक्स आप। ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे आज हम? डिफरेंशिएशन। ये 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, जैसे आज तो शुरू होगा, अगली 2 क्लास में ये हो जाएगा खत्म। तो बात सुनिए आप, डिफरेंशिएशन जो है इसको हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक के साथ। और पहला दिन है तो आधा घंटा तो बेसिक ही चलेगा इसका, कि पावर का ये होता है वो होता है। बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हम पहला दिन है तो आज करेंगे। देखो बात सुनो, एक तो आपने चैप्टर करना है डिफरेंशिएशन। एक चैप्टर कौन सा होता है हमारा, बताना जरा। अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और एक है लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। तो आप यकीन माने कि तीनों के तीनों चैप्टर में क्या काम आएगा हमारे, बताना जरा। तीनों के तीनों चैप्टर में काम हमारे क्या आएगा? डिफरेंशिएशन। ठीक है, इन तीनों में काम आएगा, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो। डिफरेंशिएशन पढ़ोगे उसमें तो काम आएगा ही। अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी क्या काम में आएगा बार बार? डिफरेंशिएशन। और लिमिट्स में, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में, इसमें भी क्या काम में आएगा? डिफरेंशिएशन। तो ये सब कैलकुलस का पार्ट है। और इन सब के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 तो आएंगे डिफरेंशिएशन के। 3 किसके आएंगे बताना जरा, पेपर में 3 या 4 भी आ सकते हैं। 3 या 4 तो किसके बताइएगा? डिफरेंशिएशन के। 6 क्वेश्चन आते हैं किसके? एओडी के, और 6 ही क्वेश्चन आते हैं इसके। तो डिफरेंशिएशन अगर सीख जाओ तो कितने क्वेश्चन पेपर में आपको जाने पहचाने लगेंगे बताना जरा? 15 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन का मतलब है कितने मार्क्स? 37.5 मार्क्स। तो इस 37.5 में मैं चाहता हूं कि आप कितने नंबर ले लें एग्जाम में? 30। इतना अच्छे से पढ़ें आप। जो पीडीएफ मिलेगी उसको सोल्व करें, क्लास लगाएं, घर जाके रिवाइज करें। तो 30 नंबर आपको कौन दे देगा? जो काम आज से क्या हो रहा है स्टार्ट। और ज्यादा दिन की बात नहीं है, 3 दिन में ये खत्म हो जाएगा, 3 4 में वो, 3 में वो। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो, लिखिए डिफरेंशिएशन लिखो। सबसे पहली बात, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सब देखने की बजाय हम क्या देखेंगे कि डिफरेंशिएशन हमें करना कैसे है। तो देखिए, अगर हमें दे रखा है y इज इक्वल टू में x की पावर n। y हमें दे रखा है, और क्या दे रखा है बताना जरा? x की पावर n हमें दे रखा है। और इसका हमें क्या करना है बताना जरा? डिफरेंशिएशन। तो जो y होता है उसका डिफरेंशिएट आप कैसे लिखते हैं? dy बाई डी एक्स। वाई का डिफरेंशिएट क्या करते हैं आप? dy बाई डी। सबने कभी ना कभी पढ़ा ही होगा डिफरेंशिएशन, ट्वेल्थ वालों को भी आता ही है। तो सबको पता ही है, एनडीए वालों को भी, ट्वेल्थ वालों को भी। तो डायरेक्ट बताओ y का कितना होता है बताना जरा? dy बाई डी एक्स। और x की पावर n का कितना हो जाएगा बताइए आप? जो पावर है उसको कहाँ लेके आना है आपने? आगे। तो n तो कहाँ आ जाएगा बताना जरा? आगे। और एक पावर इसकी क्या कर देंगे? कम। तो बस ये है डिफरेंशिएशन का बेसिक्स। ठीक है। तो बताना जरा क्या है डिफरेंशिएशन का बेसिक? पावर को कहाँ लेके आएंगे? आगे। और एक पावर को क्या कर देंगे? कम। बस एक पावर को माइनस कर देंगे, बस इतनी सी बात है। पावर आगे, एक पावर क्या हो जाएगी? कम। तो बताइए, बेसिक बेसिक बात ये है कि y जो होता है, y का डिफरेंशिएशन हम करते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? x के रिस्पेक्ट में। देखो, जो यहाँ पर लिखा है ना, क्या लिखा है यहाँ पर बताना जरा? dy बाई डी एक्स। इसमें देखो, ये d और d का मतलब तो क्या है? डिफरेंशिएशन ही है। ऊपर वाले y का मतलब जो ऊपर है उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, और नीचे वाले के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ऐसा बोला जाता है कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन तो किसका है मुझे बताओ? वाई का। और किसके रिस्पेक्ट में, किसको देख देख के कर रहे हैं हम? एक्स को। तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। तो बताइए, वाई जब भी देखोगे तो तुरंत उसका डिफरेंशिएट क्या करोगे आप? डी वाई बाई डी एक्स। एक्स जब भी देखोगे तो क्या डिफरेंशिएट करोगे उसका? जैसे एक्स का मुझे बताओ, देखो डी बाई डी तो होता ही है, डिफरेंशिएट किसका करेंगे हम? एक्स का। तो एक्स को ऊपर लिख देंगे, और किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? एक्स। तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बताना जरा? 1। तो वन आ जाएगा। एक्स का क्या लेते हैं हम? 1 लेते हैं, क्योंकि एक्स का एक्स में ही कर रहे हैं तो 1। वाई का जब एक्स में करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। देखो ये है एक्स का एक्स में, तो एक्स का एक्स में तो देखो 1 ही आएगा ना, एक्स एक्स कट जाएगा। तो बताइए, y का कितना? डी वाई बाई डी एक्स। एक्स का कितना? 1। अगर कोई कांस्टेंट नंबर दे रखा है जैसे कि 5, तो उसका क्या होगा बताना जरा? कांस्टेंट का। हाँ। देखो, जीरो। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है, वैसे फिजिक्स में मतलब पूछो आप, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, कि कोई एक चीज कितनी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या उसमें चेंज आ रहा है।
तो आप जानते हैं कांस्टेंट नंबर में तो चेंज आता ही नहीं है, कांस्टेंट तो फिक्स है। अगर कांस्टेंट फिक्स है तो क्या डिफरेंशिएट होगा उसका बताना जरा, जीरो। तो बड़ी बेसिक सी बात है, इसको लिख लो आप। ठीक है, पहला दिन आज थोड़ा सा बेसिक करना पड़ेगा आपको, पहला पहला दिन है। फिर जो है लेवल ऑब्वियसली हम एनडीए वाला लेके आएंगे, बताइए। तो 5 का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा बताना जरा, जीरो। y का होता है dy बाई डी एक्स, एक्स का कितना होता है 1, 5 का कितना होता है बताना जरा, जीरो। और अगर जैसे 5 का जीरो है, पर मान लीजिए 5 अगर किसी वेरिएबल के साथ में है, मतलब 5 किसके साथ में है, या तो x के साथ में है या किसके साथ में बताना जरा, y के। उस समय 5 का जीरो नहीं होगा, उस समय 5 का 5 ही होगा। तो आप ध्यान रखना, कांस्टेंट जब तक अकेला है, जब तक उसमें x और y नहीं है, तब तक उसका जीरो होता जाएगा। पर अगर कांस्टेंट के साथ में कोई x आ गया, y आ गया, तब आपने 5 का वैसा 5 लिख देना है, कुछ नहीं करना, बस x का करना है। तो x का कितना होता है बताना जरा, x का होता है 1। तो 5x का क्या हो जाएगा बताना जरा, 5। 5x का जो आंसर है वो क्या आएगा बताइएगा, 5। कर लोगे? तो ये बेसिक सी बातें हैं। तो बताना जरा डिफरेंशिएशन की बेसिक में क्या सीखा आपने, समीर गुप्ता। अब तो पढ़ो, आप टेस्ट में क्या हाल करा तुमने यार। यहाँ देखो, अब ध्यान से पढ़ो। मुझे बताना जरा, y बराबर में x की पावर n है, क्या डिफरेंशिएट होगा, पावर आती है आगे और एक पावर हो जाती है कम, बस ठीक है। y का डिफरेंशिएट करना हो तो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स। एक्स का करना हो तो क्या करोगे, 1। किसी कांस्टेंट का करना हो तो क्या करोगे, जीरो। कांस्टेंट किसी के साथ में है तो वैसा का वैसा। तो बताइए, अगर मैं लिखता हूं y बराबर में ए एक्स प्लस बी, और इसकी पावर में लिखता हूं n, तो बताओ क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, बताओ। पहले मुझे y का बताओ, y का क्या करोगे आप, y का जो y है हमारा, y का तो फिक्स है क्या, dy बाई डी एक्स। चलिए, अब जब इस अंदर वाले का हमें करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर आपको क्या नजर आ रही है, पावर। पावर का मैंने क्या बताया, पावर आगे और एक पावर कम। तो n को ले आओ आगे, और एक पावर इस ब्रैकेट की घटा दो, घटाओगे तो कितनी हो जाएगी, n-1। तो ये डिफरेंशिएट हो गया पावर का। तो ध्यान रखना, ये जो डिफरेंशिएट हुआ है सिर्फ अभी किसका हुआ है, पावर का। पावर का मतलब पावर आएगी आगे और एक पावर हो जाएगी कम। अब ब्रैकेट के अंदर का करो। अब चलो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जाना जरा। ब्रैकेट के अंदर पहले क्या मिला, ए एक्स। तो बताओ क्या इस ए का जीरो होगा, बताइए। ए का जीरो नहीं नहीं सर, होगा, क्योंकि एक ए एक्स के साथ में है, तो ए का वैसा। एक्स का बताओ, एक्स का 1 होगा। ए वैसा का वैसा, क्योंकि ए एक्स के साथ में है और एक्स का होता है 1। प्लस बी का बोलो, बी अकेला है तो बी का जीरो, तो ये एन मल्टीप्लाई में आ जाएगा। हाँ, तो ये आंसर है एन ए, और ए एक्स प्लस बी की पावर n-1। तो ये आपने बेसिक सा देखना है, ठीक है। पावर कहाँ जाती है बताना जरा, आगे आ जाती है तो एक पावर कम हो जाती है, उसके बाद आपने उस एक्स का अंदर वाले का भी करना है। ठीक है, पहले पावर का, फिर ए का, फिर एक्स का, फिर प्लस के बी का। मतलब हर किसी का डिफरेंशिएट होगा, एन का भी होगा, ए का भी होगा, एक्स का भी होगा, और बी का भी होगा। ठीक है, सबका डिफरेंशिएट आपने बारी बारी करना है। पहले पावर का कर देना, फिर ब्रैकेट के अंदर चले जाना। तो ये है डिफरेंशिएशन का बेसिक्स। ठीक है, बताइए मुझे, डिफरेंशिएशन के अंदर अगर मैं देता हूं y बराबर में, पहले देखो पहले पेज पर सिर्फ बेसिक लिखेंगे, 2x³ माइनस 5x² प्लस 7x माइनस के 8। इसका बताओ डिफरेंशिएट क्या बनेगा। y का तो करेंगे dy बाई डी एक्स। इसका बताओ क्या बनाएंगे, इसका बताना जरा। इसमें ये, हाँ, टू वैसा का वैसा रहेगा, टू वैसा का वैसा, तीन आगे आएगा। अब तीन आगे आकर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू से, कितना बना देगा, 6। तो 6 बना दिया, टू ने, थ्री ने आगे टू से मल्टीप्लाई होकर, एक्स की पावर तीन की बजाय अब कितनी बचेगी, दो। एक पावर घटती है ना, तो पहले तीन थी तब कितनी हो जाएगी, दो। फिर माइनस ये, दो और पांच मल्टीप्लाई होके क्या बना देंगे, 10। पावर एक्स स्क्वेयर से एक्स हो जाएगी। जब अकेला एक्स बचता है तो कोई पावर नहीं होती इसकी, तो पावर आगे नहीं आएगी, सिर्फ सात का साथ लिखना आपने। एक्स का क्या हो जाएगा, 1। अरे, एक्स का क्या हो जाएगा, 1। और -8 का क्या हो जाएगा, 0। तो ये है डिफरेंशिएशन। थोड़ा और पहले आ जाते तुम यार, चैप्टर अभी स्टार्ट किया है।
और तुम्हारा ये चैप्टर भी चला गया, बताओ 10 मिनट इतना बारीकी से समझाया। कल समझाऊंगा तुम्हें ना, ये जो सब समझाया है कल समझाता हूँ तुम्हें। मतलब अभी आज क्लास वैसे भी 1 घंटे की क्लास आज है ना, बाहर थोड़ा जाना मुझे, तो 1 घंटे की क्लास तो है उसमें वीडियो भी भेज देना सर इसको। ये चला गया। अरे ये बच्चा थोड़ा ज्यादा बेसिक बच्चा है ना, वीडियो से समझ में तो आ जाएगा, तुम्हारी वीडियो भेज दूंगा तो। चलो वीडियो ले लेना आप, है ना। चलिए चलें फिर आगे। तो ये आप लिखना जरा, थोड़ा टाइम पे आते हैं यार तुम। तो बताओ, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, कर लोगे ऐसा। ये है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया हमने आज। तो ये हो गया हमारा बेसिक बेसिक बातें। अब सुनिए बात जरा, इसी का दोबारा करना हो तब भी कर ही लोगे आप। पावर कहाँ, पावर आ जाती है आगे और एक पावर क्या हो जाती है, कम। तो बताओ, इस पेज में तो किसी को डाउट नहीं होगा, बेसिक बेसिक बातें लिखी गई हैं। ठीक है। अब सुनिए बात, इसी में एक दो काम की बात लिखिए आप। अगर कभी भी हमें, जैसे अच्छा एक बात मुझे बताना जरा, एक तो होता है वाई। वाई को आपको मालूम है क्या लिखते हैं हम, वाई को लिखते हैं एफ एक्स। फंक्शन में भी पढ़ा होगा हमने। वाई और एफ एक्स कैसी हैं, दोनों एक जैसे ही, सेम बात है। जो वाई है और एफ एक्स वो एक ही जैसे हैं। तो बताओ, वाई का डिफरेंशिएट जब करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स। और जब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स। क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स। एक बात ध्यान रखना, ये इसको डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वाई डैश। या फिर कई बार वाई वन भी लिख देता, वाई वन तो मतलब बोर्ड में लिखता है आमतौर पे। ठीक है, एनडीए में नहीं लिखता, पर वाई वन भी यही होता है। तो देखो इन चारों का एक ही मतलब है। चारों का मतलब क्या है, कि डिफरेंशिएट हो गया है कितनी बार, एक बार। डिफरेंशिएट हो गया है एक बार, इन चारों का यही मतलब है। किन चारों का बताना जरा। एक तो हमारा जो है वाई वन, एक है हमारा वाई डैश, डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स। इन चारों बातों का एक ही मतलब है, क्या, कि डिफरेंशिएट हुआ है एक बार। बताओ, अगर डिफरेंशिएट करें हम 2 बार तो बताना जरा इन चारों में क्या चेंज आएगा। अगर डिफरेंशिएट 2 बार कर दें तो वाई वन का तो हो जाएगा वाई टू। वाई वन का क्या हो जाएगा बताना जरा, वाई टू। वाई डैश का हो जाएगा वाई डबल डैश। डी वाई बाई डी एक्स का जब दूसरी बार करते हैं तो लिखते हैं डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। मतलब एक पावर तो इस पहले वाली डी की बढ़ाते हैं, एक पावर इस बाद वाले एक्स की बढ़ाते हैं। और बराबर में एफ डैश एक्स का क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स। क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स। ये बात आप लिख लेना। ये है कुछ बेसिक बेसिक बातें। ठीक है। तो 2 बार करना होगा तब भी आप 2 बार कर ही देंगे भाई, पावर आगे लानी है, एक पावर क्या कर देनी है आपने, कम। तो ये है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है वैसे फिजिक्स में अगर पूछे तो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएट करना कैसे है आपने, पावर लेके आनी है आगे और एक पावर क्या कर देनी है, कम। ठीक है, पावर आगे लानी है, एक पावर क्या करनी है, कम। तो बताओ, इसमें डाउट है तो कहीं बता दो मुझे एक बार आप। इसमें कहीं पर भी डाउट हो तो बताइए। ठीक है, कर लोगे, हटा दें इसको। सुनिए बात, अब थोड़ा सा और बेसिक में आगे लिख लो आप, देखो। आपने आगे ये लिखना है कि अगर मान लो कोई फंक्शन हमें, अगर कोई फंक्शन हमें रूट में दे देता है। जैसे मान लो एक फंक्शन दे दिया हमें, किसके अंदर बताना जरा, रूट के अंदर। तो आपने क्या करना है, सुनिए बात जरा। आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट हमें करना है। मतलब रूट जो है वो एग्जाम में बहुत बार आता है, रूट एग्जाम में बहुत बार आता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको रूट दिखा, रूट दिख सकता है आपको, जैसे ही रूट दिखा, आपने क्या करना होता है, आपने लिखना है 1/2। ये आप दिमाग में सेट करें कि रूट देखते ही आप क्या लिख दोगे, 1/2। रूट जो है वो वैसा का वैसा लिख देना। रूट कैसा लिख दोगे आप, वैसा का वैसा। तो जैसे ही रूट दिखता है तो 1/2 लिखोगे। रूट ऐसा का ऐसा उठा के नीचे लिख देना, बस। ये डिफरेंशिएट हो गया किसका, रूट का। ये हो गया इस रूट का। अब बताओ अंदर क्या बचा, अंदर बचा एफ एक्स। एफ एक्स का भी करके यहां लिखना पड़ेगा, एफ डैश एक्स। एफ एक्स का भी करना पड़ेगा। ये जो था ये सिर्फ रूट का था, तो रूट का डेरिवेटिव देख लो क्या होता है, 1/2 रूट वैसा का वैसा। और मुझे बताना जरा, अंदर वाले का भी करना है आपने, अंदर वाले का भी करना है, इसका भी होगा, क्या होगा, एफ डैश एक्स। जैसे मान लो मैं बोलता हूं रूट में साइन एक्स है, तो क्या डिफरेंशिएट करोगे आप,
सबसे पहले रूट का करो, रूट का। आप बोलोगे 1/2, 1/2 रूट वैसा का वैसा, रूट साइन एक्स। ये तो हो गया पहले वाले रूट का। अब साइन का डिफरेंशिएशन होता है भैया कोस एक्स, ये मैं अभी लिखवाऊंगा आपको। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। तो इस साइन का जब करोगे तो बगल में कोस लिख दोगे, और जब इस रूट का करोगे तो 1/2 लिखोगे, और रूट ऐसा का ऐसा। ये है डिफरेंशिएशन का बेसिक्स। ठीक है, इसको देख लो एक बार आप। बताओ कहीं डाउट है तो मुझे बता दो। तो पार्थ हम क्या कर रहे हैं बताना जरा। हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो देखो जैसे y दिखा, y का डिफरेंशिएट लिखते हैं हमेशा dy अपॉन dx। d 2 बार लिखना है, ऊपर y नीचे x। फिर रूट, रूट का मैंने डिफरेंशिएट करना क्या बताया, आप लिखोगे 1/2 रूट वैसा का वैसा। ये तो इस रूट का हो गया। अब एफ एक्स का करो, एफ एक्स का होता है एफ डैश एक्स। ऐसे आपने करना है, ठीक है। हर चीज का, जितनी भी चीजें लिखी हैं सबका डिफरेंशिएट आपने करना है। बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है, ये है मेरी बात। चलें आगे, बताइए कर लोगे इस पेज में कि कहीं डाउट है तो मुझे बता दो आप, ठीक है। कहीं डाउट है तो मुझे बता दो। जो है तुम्हारे 12th वाले दो दोस्त हो रहे हैं, लक्की और आयुष, नहीं जानते तुम उनको? उनको मैं यही करा रहा हूँ क्या, डिफरेंशिएशन, कल पढ़ाऊंगा उनको। तो कल तुम इस एनडीए वाली क्लास से थोड़ा पहले आ जाना, तो तुम तीनों को पढ़ा दूंगा, फिर तुम इस क्लास में बैठना, समझ में थोड़ा आएगा। चलिए बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताना जरा, कहीं डाउट आपको इसमें नहीं है तो हम चलते हैं आगे, है ना। करें क्वेश्चन, करें इसके ऊपर। तो बताइए ये बेसिक बेसिक डिफरेंशिएट कर लोगे आप, कि भाई इसका ये होता है उसका वो होता है। तो बताइए पावर देखते ही दिमाग में क्या आएगा आपके, कि पावर आगे और एक पावर कम हो जाएगी। फिर एक्स का कितना होता है बताइए, 1 होता है, कांस्टेंट का 0। 5x का कितना हो जाएगा बताना जरा, 5x का 5 ही होगा। और y का, y देखते ही क्या लिखोगे, dy/dx। पावर आगे आ जाती है। रूट का देखो, रूट देखते ही 1/2 लिखोगे, रूट वैसा का वैसा, ठीक है। करिए एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे आप सभी। लिखिए क्वेश्चन ये है आपके लिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4। क्या बताना जरा, x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4, और इसकी पावर है 10। करना जरा सभी बच्चा एक बार डिफरेंशिएट करना इसका। पहले करोगे पावर का, पावर कितनी दिख रही है भैया ऊपर, 10। तो उस 10 को आगे लेके आओ और एक पावर कर दो उसकी कम। 10 आगे ले आओ और एक पावर कर दो उसकी कम। करना जरा, क्या आंसर बनेगा इसका। हो गया। आपने इसमें एलसीएम वेलसीएम लेना है, पूरा सोल्व करना है, जितना भी एलसीएम वगैरह ले सकें, मतलब जितना शॉर्टेस्ट फॉर्म बना सकें उतनी बनाने की कोशिश करनी। जितनी शॉर्ट फॉर्म आप इसकी बना सकें उतनी शॉर्ट फॉर्म बनानी है आपने, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन इसका एक ही बार करना है वैसे, मतलब यहाँ अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 बार माना जाएगा, इसका सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना आपने, करना जरा एक बार डिफरेंशिएट। क्या आंसर, इसमें एलसीएम लेना आपने ना, एक बार करके छोड़ना नहीं है। जितना सोल्व कर सको उतना सोल्व करना है। पार्थ पटेल तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ, यहाँ आना जरा आगे पंखे नीचे। तो मैं यहाँ समझाता हूँ ना, समझ नहीं आएगा पीछे बैठ, पहले तुम लेट आए थोड़ा, यहाँ देखो। तुम्हें क्या करना देखो, सबसे पहले ये y दे रखा है क्या, x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर कितनी है, 10। क्या करना है इसका हमें, डिफरेंशिएशन।
सबसे पहले डिफरेंशिएट होगा किसका, पावर का। तो मुझे बताओ पावर कितनी है, पावर सबसे पहले पावर, पावर कितनी है 10। पावर का डिफरेंशिएट ये होता है कि पावर आ जाती सबसे आगे, मतलब ये 10 आ जाएगा सबसे आगे यहाँ पे, 10 लिख दिया सबसे आगे आ गया। और अब इसको वैसा का वैसा लिख दो, और पावर एक कम कर दो, पावर एक क्या कर देंगे, कम। तो पहले 10 थी तो अब कितनी कर देंगे, एक कम करके 9। भाई पहले 10 थी तो अब क्या कर देंगे 9। तो ये डिफरेंशिएट हो गया पावर का। तो मुझे बताइए जब भी कभी पावर दिखेगी तो क्या डिफरेंशिएट करोगे तुम, पावर का। पावर आती है आगे और एक पावर हो जाती है कम, तो ये हो गया पावर का। अब इस 10 को बेशक आप समझ लो कि ये हो गया है 10 का। 10 के बाद अब ब्रैकेट के अंदर चलिए आप, ब्रैकेट के अंदर कौन दिखा, ब्रैकेट के अंदर दिखा एक्स। एक्स का होता है हमेशा 1। जब भी एक्स देखते हो क्या लिख दोगे, 1। तो एक्स के नाम का मैंने 1 लिख दिया, फिर प्लस लिखा। फिर हमें नजर आया रूट। आप मुझे बताइए रूट का मैंने अभी अभी बताया था, इस वाले रूट का मैंने क्या बताया था, जब भी रूट दिखे 1/2, 1/2 रूट वैसा का वैसा, 1/2 रूट वैसा का वैसा। तो जैसे ही मैंने रूट देखा मैंने 1/2 लिखा और इस रूट को वैसा का वैसा लिख दिया। अब मुझे बताइए रूट का भी हो गया, अब किसका करना है अंदर, एक्स स्क्वेयर का। एक्स स्क्वेयर में वही पावर जो है वो 2 कहाँ जाएगी आगे, पावर आ जाएगी आगे, यानी 2 आगे आ जाएगा और पावर 2 की बजाय एक कम हो जाएगी 1, 2x। फिर बात आई प्लस की 4 की, 4 का होगा 0। कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 0, तो प्लस में 0 आ जाए, ये आंसर है वैसे तो। आंसर तो वैसे ये इतना है, लेकिन इसको आपने फर्दर मैंने कहा था जितना सोल्व कर पाओ उतना करो, ठीक है। तो इसके आगे भी सोल्व होगा ये आंसर, तो हमारा देखो डिफरेंशिएशन तो हमारा हो गया है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें थोड़ा एलसीएम वेलसीएम लेना है इसमें, ठीक है। तो बताइए कैसे एलसीएम लेंगे, बताना जरा, कुछ कट रहा है क्या, 2 से 2 कट जाएगा। बताओ एलसीएम लो इसका, देखना कैसी फॉर्म बनेगी। 10 का तो 10 है, एक्स प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस 4, और पावर कितनी बताना जरा, 9। बताओ यहाँ अपोन में 1 है, इस 1 का और इसका एलसीएम तो यही बनेगा जो नीचे दे रखा है, √x² प्लस 4। फिर ये एक्स स्क्वेयर प्लस जाए, देखो ये इन दोनों का एलसीएम ये है, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, तो क्या बनेगा ये, x² प्लस 4 प्लस में x, ठीक है। अब कोई मुझे बताएगा कि क्या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम सेम है क्या, मुझे बता दो, बताना जरा क्या सेम सेम है, ये टर्म और ये टर्म क्या सेम है। अरे सेम है यार बिल्कुल, उसमें भी एक्स है उसमें भी एक्स है, उसमें भी रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर, उसमें भी सब कुछ सेम तो है। तो सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड। पहले वाले की पावर कितनी है 9, दूसरे वाले की पावर कितनी है 1, 1 और 9 टोटल पावर कितनी हो जाएगी 10। अब ठीक है, नीचे बताओ नीचे कौन बचेगा, नीचे नीचे बचेगा ये √x² प्लस 4। अब कोई बच्चा मुझे ये थोड़ा दिमाग लगा के बता सकता है क्या कि ये क्या है, ये आपने कभी देखा देखा सा लग रहा है क्या। वाई। ये सबसे ऊपर देखो, हमारा जो मेन क्वेश्चन है ये वही है। ये आप देखो बिल्कुल सेम उसी के बराबर आ गया, एक्स की जगह एक्स है, वो है पावर कितनी है 10। तो ये हमारा मेन चीज पे पहुंच गया। अब मेन चीज हमारी किसके बराबर है, मेन चीज हमारी वाई के बराबर है। तो आप आंसर देंगे 10y अपोन में x² प्लस 4। यहां तक सोल्व करना था आपने, ये इसका क्या बनेगा आंसर, ठीक है। तो ये देख लो, ये है डिफरेंशिएशन करने का तरीका। पहले पावर का करोगे, पावर आगे एक पावर कम, ठीक है। पावर का क्या करोगे बताना जरा, पावर आगे आ जाती है एक पावर क्या हो जाती है कम, है ना। एक्स का कितना होता है डिफरेंशिएशन पार्ट, तुम देख लो एक्स का कितना होता है 1, वाई का होता है dy/dx। एक्स देखते ही क्या लिख दोगे, अकेला एक्स देखते ही 1, वाई देखते ही क्या लिख दोगे, कोई नंबर है जिसमें ना एक्स है ना वाई है, कांस्टेंट है, उसका 0 होता है। जैसे इस चार का यहाँ क्या हो गया था 0, अकेले नंबर का 0 जिसमें ना एक्स हो ना वाई हो। और अगर कोई नंबर एक्स के साथ है, अब इस 5 का 0 नहीं होगा क्योंकि ये अकेला नहीं है। बताओ किसी नंबर का 0 कब तक होगा, जब तक वो नंबर अकेला होगा, उसके साथ कुछ होगा नहीं। अगर उसके साथ एक्स है तो ये 5 वैसा का वैसा, कुछ नहीं करना सेम लिखना है। एक्स का बोलो, एक्स का कितना होता था, एक्स का 1, तो 5x का 5 ही होगा।
है ना। 9x का 9 ही होगा, है ना, अकेले 9 का लेकिन 0। तो बताओ। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो बताना जरा, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर ऐसा ही पैटर्न आता है जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको हम वैसे भी 5 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे? आंसर पे ध्यान देना जरा आप, आंसर कैसा आया है। आंसर आया है 10y। अच्छा, 10 कहाँ से आया मुझे बताना जरा। जो पावर थी, उसकी पावर 10 थी तो 10 आ गया। वाई आ गया, जो हमारा मेन वाई था। और नीचे क्या आया, रूट में x² + 4। मतलब जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली, ये जो सेकंड नंबर पे रूट वाली टर्म है ना, वो वैसी की वैसी कहाँ जाएगी, नीचे। तो बताना जरा, ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और देता हूँ। तो क्या आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं, बताइए। एक बार इसको देख लो आप। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, ठीक है। आप बताना जरा 5 सेकंड में आंसर। अगर मैं बोलता हूँ y बराबर में x + x² + 4 और इसकी पावर है 5, तो बताना जरा dy/dx 5 सेकंड में कितना आएगा, बताना जरा। अब की बार पावर कितनी है, 5। तो आप 5 का 5 लिख दोगे और लिख दोगे y। और नीचे जो भी रूट के अंदर है, रूट के अंदर कौन है, x² + 4। देख रही है आंसर। तो कितनी देर में आंसर आ जाएगा, ये 5 सेकंड में, 2 सेकंड में आ जाएगा। लेकिन प्रूफ इसका ये है। ठीक है भैया, ये इसका क्या है, प्रूफ है। और वैसे आंसर कितना देर में आ जाएगा, सिर्फ 5 सेकंड में, अगर इस तरह का आता है तो। ठीक है, इस तरह का आएगा तो 5 सेकंड में आंसर दे देंगे। और प्रूफ भी हमें मालूम चल गया है। ठीक है, कर लोगे तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक्स। ठीक है, 2 दिन में खत्म कर लेंगे हम, कल और परसों। कल कौन सा दिन है बताना जरा, बुधवार। बुधवार और गुरुवार खत्म कर लेंगे। और जैसे भी है, मतलब खत्म हो जाएगा, बताइए। हटा दे इसको, कर ले। ऑनलाइन वाले बच्चे कोई डाउट हो किसी को, बताना जरा। ठीक है, चलें आगे, लिखिए। अ, सर हाँ सर बताओ, हाँ हाँ बताओ। हाँ सर, मेरा ना डिफरेंशिएशन तक वो पूरा हो जाता है। पिछली बार भी यही गलती हो रही थी कि जो हाँ सिंपलीफाई करने का जो मेथड है ना, वहां पर गलती हो जाती है। वो कैसे बच सकते हो, और कोई कोई तरीका है क्या? देखो, आपने क्या करना है ना, जैसे अब आपने डिफरेंशिएट तो कर दिया, आप ये बोल रहे हो ये 2 स्टेप तो मेरे आ ही गए। फिर सिंपलीफाई का जो तरीका है, उसमें कुछ नहीं करना आपने। जैसे एलसीएम लेना होता तो एलसीएम ले लोगे आप। जैसे इस केस में 2 से 2 काटना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर आपने इस 1 का और इसका क्या ले लिया, एलसीएम। एलसीएम लिया, ये ऊपर गया, वो ऊपर गया, मतलब एलसीएम लेने के बाद फिर चीजें अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको, कि भाई ये और ये सेम है, इसकी पावर 9 है, इसकी 1 है, 9 और 1 जुड़ के क्या बना देगी, 10। फिर ये उसके बराबर दिखेगा आपको कि ये तो वाई के बराबर है। मतलब एलसीएम वगैरह जो होता है ना, बेसिक जो चीजें होती है मैथ्स में, एलसीएम ले लिया, जोड़ दिया, गुणा कर दिया, उस तरह की बेसिक चीजें आप करोगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप क्वेश्चंस वगैरह दिखाना मुझे, उनको मैं अच्छे से कराता हूँ। फिलहाल आप ये समझिए कि आपने डिफरेंशिएट करके जो बेसिक चीजें होती है, भाई गुणा कर दिया, एलसीएम ले लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन लेना, ऐसे बेसिक बेसिक काम आपने कर देने हैं। इसके बाद लिखिए आप अगली बेसिक चीजें, सबसे छोटी छोटी लेकिन सबसे काम की बातें, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये हर बच्चे बच्चे को याद है, बताइए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं हमारे, बताना जरा, 6। और इनका जो डिफरेंशिएशन है, वो हर बच्चे को आता है। बताइए, ऑफलाइन में किस बच्चे को आता है, बताना जरा डिफरेंशिएशन। इन 4 के 4 का कौन है वो बच्चा जो 6 के 6 का लिख देगा, बताना जरा मुझे। अरे बोलो, कौन है वो? अभी 1 घंटा पहले तो यही पढ़ रहे थे हम। बताइए कौन सा है वो बच्चा जो 6 के 6 का लिख देगा, और इनका हमें याद भी कर लेना है। आइए, कौन है वो बच्चा? अरे बोलो, साइन का कोस लिखना है, ये आना जरा। कौन लिखेगा, लिख दो जरा, लो। अरे पानी पी रहा हूँ मैं, लिख दो ना फटाफट। आओ सत्यम, तुम लिख दो। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ, ये बच्चा लिखेगा। एक बार 6 के 6 का लिखना, और बाकी सब को आता ही है, एनडीए वालों को तो ऑब्वियसली आता ही। लिख दो, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है, कोस एक्स।
माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। देखना जरा, जैसे इस बच्चे ने लिखा है यही बिल्कुल आंसर है इन सब का। तो देखो ये 6 बातें आपने याद कर लेनी है। प्रूफ क्या है इनका, कैसे आया है, इतना सब हमें अभी नहीं सोचना है। ये वैसे प्रूफ भी है इन हर चीज का 11th क्लास में, लेकिन आप इनको याद ही कर लेंगे क्या, कि जैसे ही साइन एक्स दिखेगा, लिख लो ना कॉपी में यार तुम, जैसे साइन एक्स दिखेगा वैसे ही क्या आंसर दे दोगे आप, कोस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा, कोस। फिलहाल आप इनको देख देख के क्वेश्चन कर लो, पर इनको याद आपने पक्का करना है। कोस जब भी दिखेगा तो डिफरेंशिएट क्या होगा, माइनस साइन एक्स। मुझे बताइए टेन का डिफरेंशिएट क्या होगा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स। टेन का होगा सीकेंट स्क्वेयर। कोट का क्या होगा बताना जरा, माइनस कोसेक स्क्वेयर। सीकेंट में सीकेंट भी आएगा, सीकेंट के साथ टेन भी आएगा, और कोसेक में कोसेक भी आएगा, और कोसेक के साथ कोट भी आएगा। ठीक है, जिन जिन की शुरुआत सी से हो रही है उन उनमें माइनस भी आएगा। जैसे कोस वाले में माइनस है, कोट वाले में माइनस है, कोसेक वाले में माइनस है। तो जिस जिसमें सी है, कोस है, कोट है, कोसेक है, उन उन तीन में क्या आ जाएगा बताना जरा, माइनस। बाकी सब में क्या आएगा, प्लस। तो बताओ, इनको तो बेसिक बेसिक बातें हैं तो याद होंगी आप पुराने एनडीए वाले बच्चों को तो, जो 12th वाले उनको भी याद ही है। लिख लीजिए है ना, बेसिक बेसिक बातें। साइन का कोस है, कोस का माइनस साइन। टेन का सीकेंड स्क्वायर है, और कोट का क्या है, माइनस कोसेक स्क्वायर। सीकेंड का क्या है बताना जरा, सीकेंड और टेन। और कोसेक का क्या है, माइनस कोसेक और कोट। ठीक है, अब सुनिए बात। अब देखो आपको मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको देता है, देखो, जैसे कि वो देता है पहला क्वेश्चन, y बराबर में साइन की पावर 4 है और क्या है 3x। साइन की पहले आप चलो आप साइन 3x का करो। साइन के अंदर 3x है तो इसका डिफरेंशिएट करना जरा, बहुत बेसिक सा है तो। मुझे बताओ सबसे पहले क्या दिख रहा है, साइन। तो मुझे बताना जरा, साइन का डिफरेंशिएट देख कर क्या होता है, साइन का होता है कोस। तो जैसे ही साइन दिखा आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, कोस। साइन की जगह कोस लिख दोगे। लेकिन ध्यान रखना, कई बच्चे लिखते हैं साइन 3x का कोस एक्स। आपने एक्स नहीं लिखना, आप समझिएगा, एक्स तो तब लिखना था जब एक्स साइन के अंदर होता है। यहाँ देखो, यहाँ साइन के अंदर एक्स है तो बाहर भी क्या होगा, एक्स। मतलब जो एंगल साइन के पास है वही एंगल किसके पास होगा, कोस के पास। तो यहाँ बताना जरा, यहाँ साइन के पास कितना एंगल है, 3x। तो कोस के पास भी क्या आएगा, 3x। तो बताओ साइन का डिफरेंशिएट कितना, कोस 3x। साइन का कोस। अब करना है 3x का। 3x का बताओ, 3x का कितना हो जाएगा। 3x में 3 कांस्टेंट है, 3 तो वैसा का वैसा, x का होता है 1। तो 3x का होगा 3। अब यही आंसर है, 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 cos 3x। क्या आ जाएगा, 3 cos 3x। लिखिए अगला, लिखिए आप। ये तो बेसिक बेसिक सा होगा हमारा। आगे लिखिए। अगर मैं लिखता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ y बराबर कोस की पावर 5 और 4x। इसका डिफरेंशिएट आपने करना है। आज देखो पहला दिन है, बेसिक बेसिक मैं करा रहा हूँ। कोस की पावर में 5 है और नीचे कितना है, 4x। क्या डिफरेंशिएट होगा इसमें आपका बताना जरा। इसमें बस ये बता दो मुझे, कितनी चीजें दिख रही हैं जिनका डिफरेंशिएट करना है आपको। आपको एक तो दिख रहा है कोस, COS। एक आपको उसकी कोस के ऊपर क्या दिख रहा है, 5। और एक आपको एंगल कितना दिख रहा है, 4x। तो डिफरेंशिएट यहाँ पर 3 चीजों का करना है। ये पहले तो करना है पावर का, किसका, 5 का। तो 5 का डिफरेंशिएट बताओ क्या होगा। अकेले 5 का नहीं, मतलब 5 पावर में है। पावर कहाँ जाती है बताना जरा, आगे। और एक पावर 5 की बजाय क्या कर दोगे, 4। तो ये हो गया हमारा पावर का। बोलिए, पावर के डिफरेंशिएट में किसी को दिक्कत बताना जरा, पावर आगे और एक पावर कम। भाई 5 आगे आ गया और 5 की बजाय 4 आ गया। और जब पावर का कर रहे हैं तो कोस का कोस ही होगा, एंगल वैसा का वैसा, सिर्फ पावर का देखना है, आगे और कम। अब करो इस COS का, COS कोस का। आप देख लो बगल में लिखा है, कोस का होता है माइनस साइन एक्स। एक्स मतलब जो एंगल कोस के पास है वही एंगल साइन के पास। तो ये किसका हो गया बताना जरा, ये हो गया है कोस का।
अब कौन बच गया है, 4x। 4x का कितना होगा, 4। 4x का गुणा में 4। अब ये तीनों मल्टीप्लाई में आपस में, तो जो माइनस है ये घटा मत देना इनको, ये मल्टीप्लाई में है, तो माइनस 5 और 4 कितना होगा, 20। 5 और 4 कितना होगा, 20। ये आंसर है। तो बड़ा आसान है। तो पहले किसका कर देंगे बताना जरा, पहले कर देंगे पावर का। पावर के बाद किसका कर दोगे, पावर के बाद एंगल का, एंगल के कोस का, कोस के बाद किसका कर दोगे, एंगल का। पावर का हर बच्चा करना जान गया है कि पावर आगे और एक पावर कम। एंगल कोस का सबको पता है कि माइनस साइन होता है। एंगल का आपको करना आता ही है। 4x का कितना हो जाएगा बताना जरा, 4। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप एक बार। और एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, बड़ा आसान सा सवाल है। क्वेश्चन ये है, लेट्स सी कौन कौन कर सकता है। आसानी करा रहा हूँ, आज पहला दिन है ना। देखिए क्वेश्चन ये है, y बराबर में √10 √x। करना जरा, इसका डिफरेंशिएट क्या बनेगा, √10 √x। √10 है और रूट ही x है, बता दो। √10 है और रूट ही x है। रूट का मैंने बता चुका हूं आपको, 1/2 रूट ऐसा का ऐसा। रूट का मैं करा चुका हूं, कर दो। 1/2 रूट ऐसा का ऐसा, ये होता है रूट का। बताइए, 1/2 रूट ऐसा का ऐसा ही होता है रूट का। रूट भी कितने दिखेंगे आपको, दो। एक 10 के बाहर और एक x के बाहर। बताइए जल्दी बताओ यार, आज थोड़ा टाइम कम है। बताना जरा क्या आंसर बनेगा। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा, देखो y का तो dy/dx। सबसे पहले आपको पहला रूट दिखा। देखो जो बच्चा बिल्कुल ही कमजोर है मैथ्स में, वो क्या करेगा, जिस जिस का डिफरेंशिएट करेगा उसको काटते चले जाओ। जैसे पहले मैं रूट का कर रहा हूँ तो रूट को मैं हटा रहा हूँ कि भाई हम रूट का करें, जैसे थोड़ा दिमाग में रहेगा। तो आप लिखोगे 1/2 रूट वैसा का वैसा। तो ये हो गया पहले वाले रूट का, तो मैंने इसको कट कर दिया, इसका हो गया। रूट के बाद क्या नजर आ रहा है, 10। इस 10 को मैं काट रहा हूँ, 10 का मैं लिख रहा हूँ। 10 का कितना होता था, सीकेंट स्क्वेयर एक्स। एक्स नहीं, जो एंगल 10 के साथ है वही एंगल सीकेंट स्क्वेयर के साथ, तो कितना आ जाएगा, √x। तो 10 का भी हो गया। अब 10 के बाद क्या नजर आ रहा है, अगला रूट। फिर मैं रूट को काट रहा हूँ, रूट का मैं लिखूंगा अभी। क्या होता है रूट का, 1/2 रूट ऐसा का ऐसा। देखो इस वाले रूट में ये बड़ा था तो बड़ा लिख दिया, इस वाले रूट में सिर्फ एक्स है तो एक्स, वैसा का वैसा। फिर रूट के अंदर क्या बचा है, एक्स। एक्स का कितना होता है भैया, 1। यही आंसर है बस। नीचे गुणा करोगे तो नीचे 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। है ना। तो ये आंसर है, बताओ। सिद्धार्थ बताना जरा, अब आ रहा है कुछ, याद आ रहा है कि हाँ हाँ ऐसा कुछ। कार्तिक तुम भी पढ़ लो, तुम दिखने दिखने में ऐसे कि भाई ठीक पढ़ रहा है, तो टेस्ट लेने पर तुमने पूरा ही वो कर दिया, माहौल बदल दिया। तो तुमने टेस्ट में तो पूरा ही मतलब, क्या समझ में आया पार्थ, बताना जरा मुझे। इस पहले वाले रूट का क्या करा, 1/2 रूट के अंदर वैसा का वैसा। फिर 10 का क्या करा, 10 का देखो ना उसमें नोट्स में लिखा है, 10 का क्या लिखवा रखा है, सीकेंड्स, तो सीकेंड्स करोगे। फिर अगला, फिर रूट। रूट का रूट देखते ही दिमाग में क्या आएगा, 1/2 रूट वैसा का वैसा। एक्स का कितना कर दोगे, 1। एक्स का क्या कर दोगे बताना जरा, 1। चलिए बताना जरा, डिफरेंशिएशन अगर मैं पूछता हूँ, y बराबर में इसका, करना जरा डिफरेंशिएशन। कर लो जरा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी कर दें एक बार। इसका डिफरेंशिएट करना जरा, जो लिखा है ये, कौन कौन कर पाएगा बताइए। 0।
अभिषेक ने जीरो बताया है। गुरप्रीत, मोहित सिंह, मोहित यादव, ओमकार, प्रियांशु, रिदम यादव, बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। तो कितना, वन, किसका वन, किसका है, किसका है वन, बताना जरा। और जीरो, जीरो बाकी सब जीरो कह रहे हैं। जो बच्चा जीरो कह रहा है वो थोड़ा सा ये बोले, बताए कि जीरो कैसे आया है, बताना जरा। सर किसी की भी पावर अगर जीरो हो जाए तो उसका वैल्यू वन होता है। किसी की और पावर जीरो हो जाए। और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सर उसके बाद जीरो ही होगा ना। मैथ्स वाले बच्चे जो हैं वो आप समझिएगा कि क्या ये पावर जीरो ही है क्या, ये क्या एक्स की पावर जीरो है कि कुछ और भी है ये। अगर कोई हमें कुछ ना बताए कि ये क्या है तो हम इसको जीरो मान लेंगे, बताना जरा। इसको हम जीरो मान लें। अरे ये बताओ, ये जो एक्स की पावर जीरो किसके अंदर है, किसके अंदर है, साइन के अंदर। साइन के अंदर कौन आता है, साइन के अंदर कौन आता है, ऐसा था साइन 30 की पावर जीरो, यही होता है। साइन 45 की पावर जीरो, ऐसे पढ़ते हो आप, ऐसे बोलते हो साइन 45 की पावर जीरो। आप इसको बोलते हो साइन 45 डिग्री। तो साइन के अंदर एक्स है तो एक्स की पावर जीरो, एक्स डिग्री है वो। एक्स क्या है वो, जीरो नहीं है, डिग्री है। अरे भाई 45 के ऊपर जीरो लगाते हो तब तो आप इसको डिग्री बोलते हो। मैंने 45 की बजाय एक्स कर दिया तो आप इसको जीरो बोल रहे हो। देखने में जीरो लग रहा है, और ये कैसा लग रहा है देखने में, ये बताना जरा। बताइए क्या आंसर बनेगा इसका, अब बता दो तो पता लग गया डिग्री है। अब बता दो, अब बताना जरा क्या आंसर बनेगा, अब बता दो चलो। तो बात सुनिए जरा। अभी ये जो क्वेश्चन है ऐसा डिग्री वाला, ये ऐसे नहीं होगा। आप एक बात समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने थोड़ा पढ़ा होगा कि, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने थोड़ा पढ़ा होगा कि जो डिग्री होता है ना, डिग्री, उसको हम बना लेते हैं रेडियन में। डिग्री को किस में बना लेते हैं बताना जरा, रेडियन में। कैसे बनाते हैं बताना जरा। अरे यहाँ देख, डिग्री को रेडियन कैसे बनाते हैं, पाई बाई 180 से गुणा करके। डिग्री को रेडियन कैसे बनाते हैं, पाई बाय 180 से गुणा करके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे ना, जो ये एक्स है, इस एक्स को गुणा कर दोगे पाई बाई 180 से। अब ये डिग्री नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, रेडियन। तो पहले तो डिग्री को बनाएंगे रेडियन क्या करके, पाई बाय 180 से गुणा करके। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो आप। अब देखो बड़ा आसान है, कैसे करोगे आप बताइए। ये y था हमारा, y का तो क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स। साइन का बताओ, साइन का क्या होता है, कोस। तो साइन की जगह मैंने कोस लिख दिया। एंगल लिखना है सेम, एंगल लिखना है भैया सेम। अब इस अंदर वाले एंगल का करो। अंदर वाले एंगल में कांस्टेंट कौन कौन है, पाई और 180। तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा अकेला, एक्स का कितना होता है, वन। तो ये पाई बाई 180 बचेगा। तो यही आंसर है बस। इसको आप और लिखना चाहो तो दोबारा आप लिख सकते हो पाई बाई 180, और इसको मैं कोस एक्स डिग्री भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वही है, डिग्री को जब हटाओगे तो वही पाई बाई क्या आ जाएगा, 180। मतलब डिग्री में लिखना है तो एक्स लिख दो, रेडियन में लिखना है तो पाई एक्स बाय क्या लिख दो, 180। तो बताइए साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएट क्या बना, बताना जरा। साइन एक्स डिग्री का बना, देखो साइन का वैसे तो कोस एक्स ही होता है, पर साथ में कौन आ जाएगा बताना जरा, साथ में आ जाएगा पाई बाय 180। ये उसके साथ में आ जाएगा, तो इसको भी आप लिख लीजिए। साइन का क्या होगा, साइन एक्स डिग्री का पाई बाई 180 कोस एक्स डिग्री। मतलब डिग्री वाले को किस में कन्वर्ट करोगे आप बताना जरा पहले, रेडियन के अंदर। डिग्री वाले को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे बताना जरा, रेडियन के अंदर। ठीक है, डिग्री वाले को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, रेडियन के अंदर। चलें आगे। तो बस यही फॉर्मूले आपने याद करने हैं। हाँ जी बताओ। जीरो होता तब वो जीरो आंसर आ जाता, जीरो होता तो, अच्छा जीरो होता तो वन क्या आंसर आता बताना जरा। जीरो होता तो आंसर आ जाता जीरो, हाँ, फिर कांस्टेंट हो जाता। वन कैसे आता बताना जरा। आप ये कह रहे हो कि y बराबर में साइन एक्स की पावर जीरो है। अब x की पावर जीरो क्या होगा, किसी की पावर जीरो क्या होती है, वन।
अब डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स। साइन वन का डिफरेंशिएट क्या होगा? जीरो, क्योंकि साइन वन तो कांस्टेंट है। कैसे पता चला साइन वन कांस्टेंट है? जब साइन के अंदर एक्स ना हो वाई ना हो तो क्या होता है वो? कांस्टेंट। साइन ए का डिफरेंशिएट भी क्या है? जीरो। साइन बी, इसका भी क्या है? जीरो। सबका जीरो है जब तक एक्स या वाई ना हो। तो बता दो साइन एक्स का डिफरेंशिएट बताना जरा क्या होगा? कोस एक्स। और साइन वाई का क्या होगा? साइन वाई का कोस वाई होगा। बताओ, साइन वाई का कोस वाई होगा या कुछ और भी होगा? डी बाई बाई डी एक्स भी आएगा। हाँ, जैसे साइन का कोस होता है ना, फिर हम इस एक्स का भी करते हैं। एक्स का होता है वन, तो वन लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब साइन का कोस हम करते हैं तो इस वाई का भी करना होता है। वाई का होता है डी वाई बाई डी एक्स। क्या होता है वाई का? डी वाई बाई डी एक्स। कर लोगे ऐसा? तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं ये। तो बताओ इस बेसिक में कहीं आज बेसिक डिफरेंशिएशन का हो गया है। कल हम करेंगे इसके थोड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन आज क्या करा दिया? इसका बेसिक। इस बेसिक में कहीं डाउट है तो मुझे एक बार बताओ। चले फिर आगे। बेसिक हो गया हमारा। चलिए चलिए, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और आप एक दो बेसिक बातें और लिख लो। इतना ही करेंगे आज, है ना? थोड़ा सा टाइम का इशू है। लिखना जरा पहली बात, y बराबर में अगर आ जाए लोग का फंक्शन। y बराबर में क्या आ जाए? लोग का फंक्शन। तीन डिफरेंशिएशन और देख जाओ बस आज। ई की पावर में आ जाए एफ एक्स। और तीसरा है ए की पावर में आ जाए एफ एक्स। तो इन तीन को एक बार लिखियो आप। तीनों अलग अलग हैं। तो बताइए पहला डिफरेंशिएट किसका देखना है आपने? लोग के अंदर क्या आ जाए अगर? एफ एक्स। एफ एक्स तो क्या है? फंक्शन है। तो एफ एक्स को तो फंक्शन है। अब डिफरेंशिएट देखना आपने, एक तो लोग का, एक ई की पावर का, और एक ए की पावर का। अच्छा जी, लोग जो होता है ना, लोग वो कैसा फंक्शन होता है बताना जरा। पूरा नाम क्या है? लोगरिदमिक फंक्शन, है ना? एक फंक्शन है लोग। ई की पावर एक्स कैसा फंक्शन है? कौन बताएगा मुझे? एक्सपोनेंट फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलो बहुत बढ़िया। ए की पावर एक्स कैसा फंक्शन है? ए की पावर एक्स, ये भी एक्सपोनेंट है। ये लोगरिदमिक है, वो एक्सपोनेंशियल है। देखो ई की पावर एक्स भी एक्सपोनेंशियल है, और ए की पावर में कुछ हो वो भी एक्सपोनेंशियल ही है। ई और ए एक ही बात है। ई और ए क्या है? एक ही बात है। तो देखिए आप, पहली बात, अगर हमारे पास लोग होगा और उसका हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो बताओ y का डिफरेंशिएट क्या होता है? डी वाई बाई डी। ये तो फिक्स है, y का डी वाई बाई डी एक्स। क्या दिखा आपको? लोग, एल ओ जी। तो बताइए जब भी आपको लोग दिखे, कार्तिक क्या दिखे बताना जरा? लोग दिखे, तो जो भी लोग के अंदर है, कौन है लोग के अंदर बताना जरा? एफ एक्स। वो एफ एक्स वन के अपोन में आ जाएगा। बस ये होता है। जो भी लोग के अंदर है वो वन के अपोन में आ जाएगा। बस यही आंसर है। तो लोग का डिफरेंशिएट क्या होता है? कौन बता देगा मुझे? जो उसके अंदर है वो वन के अपोन में आ जाएगा। अब ध्यान रहे ये सिर्फ लोग का हुआ है, अभी एफ एक्स का भी करना है। एफ एक्स का होगा एफ डैश एक्स। ये डिफरेंशिएट है इसका, है ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखवाता हूं y बराबर लोग साइन एक्स। तो पार्थ तुम बताना जरा, y का तो क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। अब लोग का बताओ, क्या बताया अभी मैंने? लोग का जब लोग देखोगे तो जो भी लोग के अंदर है, क्या है लोग के अंदर बताना जरा? साइन। तो ये साइन कहाँ आ जाएगा? वन के अपोन में। तो वन के अपोन में कौन आ जाएगा? साइन। तो ये डिफरेंशिएट किसका हो गया बता दो? लोग का। लेकिन ये तो लोग का हो गया, अब साइन का भी करना है। अंदर वाले साइन का, साइन का क्या हो जाएगा नीचे? कोस। तो बता दो कोस अपॉन साइन कितना होता है? 10। यस यस यस। कोट कोस एक्स। अपॉन साइन होता है भैया कोट। ऐसी गलती नहीं करनी आपने, 10 नहीं बोलना है। कोस अपॉन साइन कितना होता है बताना जरा? कोट। तो बताइए लोग का क्या होगा समीर? वन अपॉन में जो भी लोग के अंदर है, और भी जो अंदर उसका भी कर देंगे साइन का कोस। खत्म बात। चलिए ई की पावर का बताओ। जब ई की पावर आएगी, ई की पावर आएगी,
उसका डिफरेंशिएट क्या होगा बताना जरा। ई की पावर का, जब ई दिखे तो उसको वैसा का वैसा लिख देना बस। ई का डिफरेंशिएट क्या होता है बताना जरा। ई की पावर वैसी की वैसी। तो मुझे बताइए, जब भी आपको ई दिखेगा तो आप उसको वैसा का वैसा लिख देंगे, सेम। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं लिखवा रहा हूं, एक बार आप रुकिए थोड़ा सा। आप लिखिए ई की पावर 10। तो इसका हमें क्या करना है बताना जरा, डिफरेंशिएशन। तो बताना जरा, आपको ई दिखा, और जब ई दिखता है ना तो इसको वैसा का वैसा लिख देते हैं। तो ई की पावर में क्या लिख दूंगा बताना जरा, 10x। सेम लिखना, सेम। ई देखते ही ई तो लिखना ही है, वैसा का पावर भी सेम लिख देना। लेकिन अब इसके बाद किसका होगा इसमें, इसमें अभी ये तो ई का होता है ऐसा सेम, अब 10 का भी होगा। 10 का क्या होता है, आप फॉर्मूला देख के बता दो, सीकेंट स्क्वायर एक्स। 10 ध्यान रखना, ई का भी होगा 10 का भी होगा। 10 का तो होता है सीकेंट स्क्वायर, और ई का होता है ई की पावर वैसी की वैसी। तो यहां भी किसका होगा, एफ डैश एक्स का। किसका होगा बताना जरा, एफ डैश एक्स का। तो बताओ ई का डिफरेंशिएट क्या होता है, जल्दी बता दो मुझे। ई का, ई का डिफरेंशिएट होता है वैसा का वैसा, सेम, कट टू कट सेम, वैसा का वैसा लिख देना। ठीक है। और आप ध्यान रखना, अगर मैं लिखता हूं y बराबर ई की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है बताना जरा। क्या डिफरेंशिएट होगा बताओ। E to the सर power ई x. की पावर ई एक्स। ई देखते तो सेम लिख दोगे, और x का होता है 1। तो पूरे मैथ्स के अंदर आप समझ लेना, यही अकेला ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएट अपने ही बराबर है। तो बताना जरा, पूरे मैथ्स में ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएट करोगे तो वैसा का वैसा आ जाए, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और चाहे कितनी बार भी कर लो, आंसर कैसा आएगा, वही। वो है ई की पावर एक्स। कौन है बताना जरा, ई की पावर एक्स, जिसका डिफरेंशिएट वही होता है। मतलब ई की पावर एक्स ही होता है लास्ट। अगर ई की बजाय कौन आ जाए बताना जरा, ए। तो मुझे बताओ, जैसे ई का डिफरेंशिएट क्या हुआ था, ई का हुआ था वैसा का वैसा सेम, उसी प्रकार ए का भी होता है वैसा का वैसा सेम। ई का भी वैसा का वैसा, ए का भी वैसा का वैसा। फिर एफ एक्स का तो करना पड़ेगा हमें, ऊपर वाले एफ एक्स का, एफ डैश एक्स। तो देखो यहां तक तो ई का और ए का सेम है, यहां तक तो ई का और ए का सेम है, लेकिन एक एक्स्ट्रा बात ये होती है, जो ये ए है ना, ए, इसका लोग भी लिखना होता है। क्या लिखेंगे, लोग ए। ये ध्यान रखना, उस ए का क्या लिखना होता है, लोग भी लिखना होता है। एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मान लो मैं लिखता हूं 5 की पावर कोस एक्स। 5 की पावर में क्या लिख रहा हूं बताना जरा, कोस एक्स। तो बताइए क्या आंसर बनेगा। पहले इस 5 का बताओ क्या करें, 5 की पावर में कोस एक्स है ना, तो कैसा फंक्शन है ये, एक्सपोनेंशियल। तो इसको वैसा का वैसा लिख दोगे आप, ऐसा का ऐसा। तो इसको लिख दोगे एक बार तो वैसा का वैसा, 5 की पावर को सेम, कुछ नहीं करना। कोस का बताओ सिद्धार्थ, क्या बनेगा कोस का। अब कोस का भी तो करना है, कोस का होगा माइनस साइन एक्स। बताओ, आंसर हो गया पूरा, यार लोग भी लेना बच गया 5 का। इस 5 का ले लेंगे लोग, लोग 5। तो ये आंसर है। अरे यार रचित, ग्रुप में भी तो मैसेज किया मैंने, ग्रुप में नहीं हो तुम, देखना एक बारी। मैसेज तो पढ़ा नहीं तुमने यार। कोई बात नहीं। आज तो क्लास मतलब चली गई आपकी, क्लास है भी 1 घंटे की आज, है ना। तो इसकी वीडियो ले लेना मेरे से, क्या शुरू किया हमने आज, डिफरेंशिएशन। ये तो बेसिक करा है, आज पहला दिन है ना, बेसिक करा है। कल कराएंगे जो असली डिफरेंशिएशन है, ये थोड़ा बेसिक है ना। कोई बात नहीं, कल वही नॉर्मल शेड्यूल है कल। इंग्लिश मैथ साइंस वो सब नॉर्मल शेड्यूल है। तो बता दो ये आंसर बनेगा हमारा, बस यही है। जिसके बाद लिख लो, मैं कुछ क्वेश्चन आपको पीडीएफ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, उनके आंसर बता दो, बस 5 मिनट और पढ़ते हैं, करना जरा बस, इसको लिखना फटाफट एक बार। अरे यार, अब अनीश मांग रहा है लिंक।
चलो, आपको मैं एक बेसिक डिफरेंशिएशन के दो चार क्वेश्चन करा देता हूँ, है ना। इतना ही करेंगे आज, थोड़ा मेरे को जाना है तो। एक बार पीडीएफ लगा देता हूँ, फटाफट कर लेते हैं ना। अ, देखो, दो तीन एक दो क्वेश्चन करके दिखा दो आप, ठीक है। ये बेसिक बेसिक लिख लोगे आप सभी। तो बताओ किस किस का डिफरेंशिएशन करना सीख गए हम आज? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और साथ में किसका बताना जरा, लोग वाले का। और लोग के साथ किसका, ई की पावर का, और किसका, ए की पावर का। देखो ये बेसिक पीडीएफ है किसकी, डिफरेंशिएशन की। तो करना जरा एक बार, क्वेश्चन नंबर 16 करके दिखाना मुझे आप। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है लोग 10x/2। इसका डिफरेंशिएट करना तो बड़ा आसान है, पहले कर दोगे लोग का। लोग का क्या होता है कि भाई जो भी लोग के अंदर है वो 1 के अपोन में आ जाएगा। फिर आप करोगे 10 का, 10 का होता है सीकेंट स्क्वायर। सब कुछ आपके पास है, बता दो इसका आंसर। सब कुछ आपको आता है ना। बताइए आंसर बताना जरा, ये बेसिक पीडीएफ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16। बताइए क्या आंसर इसका आ रहा है, एक बार किसी का आ रहा हो तो मुझे बता दो। ये बात सुनो डी आपकी। सर। क्या आ रहा है, डी नन या यस बी? सर। नन आ रहा है। तो देखो ये पीडीएफ में भेज दूंगा, इसमें ना हर क्वेश्चन आप कर सकते हो, 10, 11, 12। इस पीडीएफ को ले लेना मेरे से आज रात को, इसके 20 सवाल आप कर सकते हो। देखो जितना काम मैंने आज करा है ना अभी 1 घंटे में, उस 1 घंटे के ऊपर आप, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, कितने क्वेश्चन कर सकते हो, 17 क्वेश्चन। पहले 17 क्वेश्चन आप कर सकते हो, 17 क्वेश्चन करोगे आधा घंटा 1 घंटा, तो दिमाग थोड़ा आपका चलेगा। ये 17 की 17 आप कर लेना आज। और फिलहाल इसका आंसर बता दो क्या आ रहा है। लोग 10x/2 का बताओ, ए किसी का आ रहा है, ए जल्दी बता दो, लास्ट क्वेश्चन है यार, बताना जरा। ए किसी का आ रहा है? नहीं। बी किसी का आ रहा है? नहीं। सी, डी, डी आ रहा है सबका। तो किस क्या आंसर बताना था आपने, लोग 10x/2 का। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन था, और आपने सबने नंबर ले लिए कितने, कितने नंबर आ गए बताना जरा, डी ऑप्शन वालों के माइनस के 0.8। 0.8 नंबर आपके आए हैं, देखो।
ये लास्ट क्वेश्चन देखना जरा, कल मैं कराता हूँ डिफरेंशियल अच्छे से, बताना जरा। ये है तो बताओ dy बाई डी एक्स, लोग का बताओ पहले, एलओजी लोग का बताओ क्या होगा। जो भी उसके अंदर है क्या उसको 1 के अपोन में नहीं लिख देंगे बस। ठीक है। अब 10 का बताओ, 10 का क्या लिखवाया था आज, 10 का सीकेंट स्क्वायर, और एंगल वैसा का वैसा x/2। अब x/2 का बताओ, x/2 का 1/2। x/2 का जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, x का होता है 1, x का 1, 2 वैसा का वैसा। ये आंसर है। अब क्या ये नन आंसर है क्या बताओ। थोड़ा सिंपलीफाई तो कर लो इसको। अब सिंपलीफाई कहोगे कैसे करें सर, भाई 10 को क्या लिख सकते हो, साइन बाय कोस, तो मैं लिखूंगा साइन बाय कोस। ठीक है। सीकेंट स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री में किसका उल्टा होता है, कोस का। तो सीकेंट को मैं लिखूंगा 1/कोस, और स्क्वायर है तो स्क्वायर है, साथ में 2 है। अब बताओ, एक कोस से एक कोस कट रहा है क्या, मुझे बताना जरा। एक कोस से एक कोस नीचे कट रहा है, एक कोस से एक कोस गया तो क्या बचा नीचे, 1/2 साइन x/2 कोस x/2। कोई मुझे बताएगा ये किसका फार्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। टू साइन टू साइन साइन एक्स। थीटा कोस थीटा। टू साइन थीटा, जब टू दिखे साइन दिखे कोस दिखे, एंगल दोनों में सेम हो, तो तो वो होता है साइन 2 थीटा। तो बताना जरा, साइन 2 थीटा, 2 थीटा मतलब इस x/2 का दुगना, x/2 का दुगना x, तो 1/sin x आंसर है। तो क्या नन ऑप्शन लगा दोगे क्या, 1/sin क्या होता है, कोसेक। देख रहे हैं, आते आते गड़बड़ नहीं करनी है, सी आंसर है इसका। तो ये पीडीएफ के क्वेश्चन सोल्व कर लेना आज आप, 17 क्वेश्चन। ठीक है, बताइए क्या आंसर बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा भैया, थोड़ा उधर देख लो आप, क्या बनेगा, सी ऑप्शन। ठीक है ना। तो देखो चीजें आसान है, चीजें आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपने जैसे ओमकार ने कहा था ना कि सोल्व नहीं कर पाते आप, उसमें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो चलो आज इतना ही करेंगे भाई। ठीक है, कल आपका सब सेम होगा, मैथ्स की क्लास 2 घंटे, और इंग्लिश और साइंस और सब होगा। ठीक है, फिजिक्स वगैरह भी हम दोबारा सोच रहे हैं कराने का। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ठीक है, आज थोड़ा अभी कहीं जाना है तो अभी मैं डाउट आउट भी नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, कल मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए आप सभी। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है, 1/10 है, और इसका सीकेंड स्क्वायर उसका 1/2। ठीक है, जय हिंद, टेक केयर, कल मिलते हैं। ठीक है, सेम टाइम वही जो रहता है। जय हिंद। सर इसका हाँ सर हाँ पीडीएफ बताओ। भेज दीजिएगा, इसका, क्वेश्चन सेट का। हाँ हाँ मैं अभी क्लास के बाद थोड़ा भेजता हूँ। ठीक है, जय जय हिंद। हिंद सर।